एलिफेंट केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई और आज हम देखने वाले हैं हमारा 6th लेक्चर जहां पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन एसपीडीएफ ब्लॉक्स के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बीच में पढ़ा था। मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो पीरियड के बीच में, पीरियड और ग्रुप्स, इन दोनों के बीच में हमने लास्ट के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पे उसी का डिराइव फॉर्म है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे अभी ब्लॉक्स के बारे में। सबसे पहली चीज ब्लॉक्स क्या होते हैं। जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तब हमने पढ़ा कि जो हमारे 118 अभी के टाइम के नॉन एलिमेंट्स है उनको मैंने इस तरह से अरेंज किया ताकि उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ का है, सेम हो। और दूसरी बात क्या थी कि उनको मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो उस तरह से जब मैंने अरेंज किया तो मैंने सब एलिमेंट्स को एक एक फैमिली में अरेंज किया। मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दिखाते हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाओ। मान लो मेरा 8th क्लास है, मैंने एक रो में खड़ा किया। 9th क्लास है, मैंने एक रो में खड़ा किया। 10th क्लास है, मैंने एक रो में खड़ा किया। या उनको एक कॉलम में खड़ा किया, रो में खड़ा किया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम क्या कहते हैं। अगर मैं 18 कॉलम्स की बात करूं वहां पे तो 18 कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ये तो वर्टिकल कॉलम्स थी। ठीक है, कॉलम्स कैसी थी, वर्टिकल थी। ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज में हमने वहां पे डिवाइडेशन किया था एलिमेंट्स का इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हम कहते थे कि ये पीरियड्स है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि मुझे एसपीडीएफ ब्लॉक के बारे में कैसे पता चला। ये जो हमने फैमिलीज बनाई थी, उन फैमिली ने क्या किया, वो एक फैमिली में कुछ फैमिलीज कंबाइन होकर कॉलोनी बनाई और उन कॉलोनीज को हम कहते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। मान लो आपके एक कॉलोनी का नाम है और आपके यहाँ पे सारे डॉक्टर रहते हैं, या दूसरी एक कॉलोनी है वहां पे सारे इंजीनियर्स रहते हैं। आपने उन डॉक्टर्स या इंजीनियर को किस तरह से डिवाइड किया है, इंजीनियर्स इस कॉलोनी में जाओ, डॉक्टर्स उस कॉलोनी में जाओ, एम्प्लॉयड डी में जाओ, अनएम्प्लॉयड नीचे चले जाओ एफ में। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक्स है वो उसी टाइप का एग्जाम्पल है। हमने उन फैमिलीज को एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स में अरेंज किया था। तो देखो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, एलिमेंट्स इन अ वर्टिकल कॉलम, इसी का मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ग्रुप्स के बारे में। वर्टिकल कॉलम्स के बारे में मतलब ग्रुप्स के बारे में। इन पीरियोडिक टेबल कंस्टिट्यूट ग्रुप्स, ओके, एंड फैमिलीज एंड एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर्स। इसी का मतलब होता है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल बिहेवियर वो सेम होता है। अब क्यों सेम होता है ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर भी बताना है। ठीक है, अब मैं मान लूं कि मेरे पास एक सोडियम है और एक लिथियम है, मुझे दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो मुझे इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं हमने देखा, अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हर्ट्ज रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसके बेसिस पर हमने कल सीखा था लिथियम एंड सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना। ठीक है, तो हमने इन दोनों का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, केमिकल प्रॉपर्टीज को निकाला, तब मुझे ऐसे पता चला कि इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो सेम था। कहां पे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। ठीक है, तो सेम नंबर एंड सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नंबर, सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे कहेंगे इसको। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो इस बेसिस पर हमने कहा कि ये जो है ये क्यों एक जगह पे है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इनके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2s1 आएगा, यहाँ पे 3s1 आएगा, तो ये जो 1 और 1 है ये एक तरह का है। इसको हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह से लिखते हैं NS1। ठीक है, तो देखो ये तो हो गई बात कि इन एलिमेंट्स को ग्रुप में मैंने क्यों रखा और ग्रुप्स को मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डालने की कोशिश की तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उस एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो था वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है, मान लो लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 आता है। ठीक है, 1s2
2s1 यस में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है उसका वो यस ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, यस एटॉमिक ऑर्बिटल में जा रहा है और यस एटॉमिक ऑर्बिटल को में जाने की वजह से इसको हम कहते हैं यस ब्लॉक। अगर यही इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाता, मान लो मेरे पास कार्बन है और कार्बन का अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लास्ट जा रहा है जो क्या करेगा? क्रिएट डिफरेंस क्रिएट करेगा। किसके लिए? फैमिलीज के लिए या ब्लॉक्स के लिए। तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बेसिस पर हम बताते हैं कि अगर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो ये जो ब्लॉक्स है ये पी ब्लॉक है। अगर डी में जा रहा है, मान लो मैंने स्कैंडियम लिया, उसका एटॉमिक नंबर 21, ठीक है, तो इसको लिया मैंने 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 कितने हो गए? 10 11 12, 3s2 3p6 4s2 3d1। देखो यहां से कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन, यहां से 8 और 3 21 हो गए। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम क्या कहते हैं? 18। और ये 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस में किसका आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन का आता है। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से भी करते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आर्गन 4s2 3d1। जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो जाता कहां पे है? डी ऑर्बिटल में जाता है और इसके बेसिस पर हम कहते हैं कि ये ऑर्बिटल डी है। ठीक है, इसी तरह से अगर एफ ब्लॉक के बारे में बात करूं तो एफ है। तो ये जो ब्लॉक्स हमारे पास आए हैं, ये जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है उस ऑर्बिटल के हिसाब से हमने ब्लॉक्स को अरेंज किया। जैसे हम प्रोफेशन के बेसिस पर कर रहे थे, स्टार्टिंग में डॉक्टर से एक साइड चले जाओ, इंजीनियर से उस साइड चले जाओ। ठीक है, एस में चले जाओ सारे डॉक्टर, पी में चले जाओ सारे इंजीनियर, डी में सारे एम्प्लॉयड है, अदर एम्प्लॉयड है, वो सारे डी ब्लॉक में चले जाओ और जो कुछ भी काम नहीं करते वो एफ ब्लॉक में चले जाओ। और उसी को हम कहते हैं कि ब्लॉक्स में हमने कन्वर्जन किया, कॉलोनीज में हमने कन्वर्जन किया। सबसे पहली बात तो देखो, पर अब यहां तक तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि इनका नेचर सेम है, पर यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सेप्शंस आते हैं सबसे बड़े। पूरे पीरियोडिक टेबल में सारा का सारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ 2 एक्सेप्शंस है। एक है हाइड्रोजन एंड द नेक्स्ट वन इज द हीलियम। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन तो हमेशा के लिए एक्सेप्शन ही रहा है। आज के टाइम के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी वो एक्सेप्शन है। और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो sp-df ब्लॉक के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे भी वो एक्सेप्शन है। कहीं कुछ लोगों का मानना एक है, कुछ और लोगों का मानना अलग है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉन होता है 1, ठीक, 1s1 सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, मान लो अब तो ये हो गया 1s फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। हमारे पास जो 1 से 18 ग्रुप है उसमें से फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन फैमिली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे पूरा यस है, ये अंदर डी है और यहाँ पे मान लो ये पूरा यस है 2 कॉलम्स का, यहाँ पे डी है और यहाँ पे पूरा का पूरा पी है। ठीक है, यहाँ पे नोबल गैसेस है। तो ये हाइड्रोजन एंड हीलियम हमें एक्सेप्शन देखना है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 है। इसी का मतलब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा। अब 1s में इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1s1 की तरह। जैसे अगर लिथियम को लूं मैं तो 2s1 की तरह। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर तो अल्कली मेटल्स में ही रहना चाहिए। पर क्या होता है देखो, जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तब ये H- बन जाता है और H- के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंप्लीट, वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये नोबल गैस की तरह रिएक्ट करता है। यहाँ पे नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करने की कोशिश करता है। और इसी तरह से कौन करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसी तरह से फ्लोरीन भी करता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कितनी कमतरता है? मान लो मैंने यहाँ पे फ्लोरीन को लिखा, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको
5 और 2 7, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने डाल दिया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। इसी का मतलब स्टेबल बन जाएगा। और उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करने के लिए, मतलब ये सारे के सारे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन स्टेन करने के लिए किसके होते हैं, किसके होते हैं, नियॉन के। ठीक है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमेशा और हमेशा फ्लोरीन हमेशा के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है। और उसी तरह का नेचर हाइड्रोजन का भी है, पर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स में है। और कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो हाइड्रोजन फैमिली या अल्कली मेटल्स में ना होके उसकी पोजीशन कहां पे होनी चाहिए, हेलोजन्स में होनी चाहिए, जहां पे हेलोजन्स होते हैं वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यह हो गई सबसे पहली बात। सबसे पहला एक्सेप्शन कौन सा था हमारा फिर, हाइड्रोजन था। अब दूसरा एक्सेप्शन के बारे में देखेंगे हम, हीलियम के बारे में। देखो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या था हमारा, एक्सेप्शन में हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, पर एक इलेक्ट्रॉन वो लेता है H माइनस बनाने के लिए, ताकि वो नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाए। ठीक है, इसी का मतलब, और इस तरह से कौन रिएक्ट करता है, फ्लोरीन रिएक्ट करता है, जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। इसी का मतलब हेलोजन फैमिली में ये बिलोंग करना चाहिए, पर ये नहीं करके यहाँ पे कर रहा है। तो ये क्या था हमारा सबसे पहला एक्सेप्शन था। सेकंड एक्सेप्शन है हीलियम। देखो अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम। ठीक है, अब बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है 4, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पे हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब देखो यहाँ पे जो लिथियम को मैं लिखता हूं तो यहाँ पे लिखता हूं 1s2 2s1, बेरिलियम को लिखता हूं 1s2 2s2 2s2, देखो इंपॉर्टेंट है 2s2। और यहाँ पे अगर मैंने हीलियम को लिया, हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 ही है, इसी तरह से वहां पे भी 2s2 ही इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा। पर जो बेरियम के ऊपर ना होके हीलियम नोबल गैसेस के ऊपर होता है, इसी का मतलब क्या है, नियॉन के ऊपर वाली पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है। तो जो वहां पे उसकी पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर नहीं है। वो जो हीलियम है वो डुप्लेट फॉर्मेशन करता है, डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए वो स्टेबल बन के यहाँ पे जाके नोबल गैस की तरह रिएक्ट करता है, नोबल गैसेस की तरह एक्ट करता है। उसका केमिकल बिहेवियर नोबल गैसेस की तरह है। पर ये भी हमेशा के लिए यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। इस कंसेप्ट से एक्सेप्शन है। ठीक है, इस कंसेप्ट क्या बता रहा है, जिन जिन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक फैमिली में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रिडिक्शन। अब सबसे पहली बात, हमें जो ब्लॉक पढ़ना है वो है यस ब्लॉक। कौन सा है, यस ब्लॉक। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम यस ब्लॉक के बारे में देखेंगे। यस ब्लॉक में मैंने क्या कहा था कि मुझे जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मेरा जिस ब्लॉक में जाता है, जिस ऑर्बिटल में जाता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग का इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं कि वो ब्लॉक में वो एलिमेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं यस ब्लॉक के बारे में बता रहा हूं। यस ब्लॉक के बारे में क्या होना चाहिए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एलिमेंट्स in which differentiating electrons enter into the s orbital। ठीक है, उन एलिमेंट्स में जिनमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है उसको हम कहें कि वो s ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। द एलिमेंट्स इन विच देखो इजी है, ये बस लैंग्वेज है। ठीक, द एलिमेंट्स इन विच differentiating electron, that is last electron enter into the s atomic orbital, और इसी को हम कहते हैं कि ये s ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, किसी कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, यस ब्लॉक से बिलोंग करता है। और यस ब्लॉक में बिलोंग करने वाली हमारे पास अभी के टाइम पे 2 फैमिलीज है। सबसे पहली फैमिली हमारे पास जो यस ब्लॉक में बिलोंग करती है, यस ब्लॉक में, वो है अल्कली मेटल्स। देखो, और सेकंड फैमिली जो हमारे पास है यस ब्लॉक में बिलोंग करने वाली, वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स कौन से है और अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से? ये अल्कली मेटल्स को ही हम कहते हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स, और ये है हमारा ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है, 18 में से फर्स्ट ये है, फर्स्ट सेकंड ये। अब यहां पे देखो एलिमेंट कौन कौन से लाई करेंगे। हाइड्रोजन, लीना, की, रव, से, फरिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सारे के सारे मेटल है। ठीक है, सारे के सारे मेटल है। और यहाँ पे भी बेरियम, बे, मा, का, सर, बा, रा, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में लाई करते हैं। अगर मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करूं तो ये होता है 1s2 2s1। ठीक, यहां पे सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1। ठीक, हली ना की रफ से फरिया। ठीक है, फ्रांसियम का 7s1। तो ये जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? हमारे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का, जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। और ये जो हमारा सेकंड ग्रुप है यहाँ पे क्या होगा? बस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। इसके बारे में मैंने बताया, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कल हमने पूरे क्लास में यही सीखा कि ये 2s2 किस तरह से आया, 3s2 किस तरह से आया। ठीक है, अभी बस मुझे ब्लॉक्स पढ़ाना है। तो ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो सारे के सारे जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो s ऑर्बिटल में जा रहे हैं, और यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में जा रहे हैं। बस इसका n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैरी कर रही है। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। सारे बेरियम से रेडियम तक सारे एलिमेंट्स में उनका लास्ट वाले शेल में जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जहां पे जा रहे हैं, या हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो लास्ट का उनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जहां पे जा रहे हैं, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, s ऑर्बिटल भी सेम है। बस वहां पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, हमने जिसे n कहा था, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है? 1 से 2 से आगे तक इंफिनिटी तक वो वैल्यू देता है कि वो k शेल है, l शेल है, m है, n है। ठीक है, शेल्स के बारे में हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है। तो ये बस n की वैल्यू वैरी करती है। यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ n की वैल्यू वैरी कर रही है। अल्कली मेटल्स में भी n की वैल्यू वैरी कर रही है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू ही वैरी कर रही है। ठीक है, दोनों मेटल है। तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे भी S1 ही है। ये दोनों में n की वैल्यू अगर वैरी कर रही है तो बस इनमें n का चेंज होगा। और आपको अगर कोई कहे कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आप निकाल के बता सकते हो? हाँ, आप इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बता सकते हो। और किस तरह से लिखोगे? n जो वैरी कर रहा है, S1 2 2। देखो इसका मीनिंग होता है, ये होता है 1 का मतलब है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 का मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो मैं अल्कली मेटल्स के बारे में बात कर रहा हूं, और मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बात करूंगा। तो ये हो गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप सेकंड जो s ब्लॉक में हमारा लाई करता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है ये हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो सबसे पहली चीज कि ये जो एलिमेंट्स है या ग्रुप्स है, इनकी पोजीशन कहाँ पे है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट वाली साइड है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, यहाँ पे आपको अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिखेंगे। और इसी को हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट इज s ब्लॉक इज लाई इनटू द लेफ्ट टू द पीरियोडिक टेबल। मतलब जो हमारा s ब्लॉक लाई कर रहा है वो हमारे बाय साइड पे लाई कर रहा है,
लेफ्ट साइड को लाई कर रहा है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये हो गया यस ब्लॉक। यस ब्लॉक के बारे में हमारे यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यस ब्लॉक, हम यस ब्लॉक को ही यस ब्लॉक क्यों कहते हैं, उसका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहला पॉइंट, उसका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिटल में जाता है, जिस वैलेंस ऑर्बिटल में जाता है, जिस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो टाइप का ब्लॉक है। ठीक है, वो यस में जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इसकी पोजीशन कहां पे है पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन लेफ्ट है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, इसमें ग्रुप कौन कौन से आते हैं, इसमें 2 ग्रुप आते हैं। सबसे पहला ग्रुप नंबर फर्स्ट, जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, उनमें आता है हलीनाकी, रफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप सेकंड, जहां पे अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज दोनों ग्रुप में सेम है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन S1 में जा रहा है सभी एलिमेंट्स में, यहाँ पे भी सभी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स आर द सेम बट ओनली n वैल्यू इज वेरिंग हियर। इसी का मतलब होता है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वेरी कर रही है, और उसके बेसिस पर हमने एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, जहां पे हमने n को कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो वेरी कर रहा है, n s होगा 1 से 2 तक होगा। और देखो, अगर मैं s ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूं या s के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक बात आप कान खोल के सुन लो, जितने आपके पास ऑर्बिटल होंगे, जितने आपके पास ऑर्बिटल होंगे, उसके 2 गुना आपके पास ग्रुप्स होंगे। मान लो आपके पास s ऑर्बिटल 1 है, तो आपके पास ग्रुप 2 होंगे, 2 ग्रुप हो गए, एक तो हो गया अल्कली और एक हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका मतलब क्या है, इस s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है। और जहां पे हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे आगे चल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारे पास ऑर्बिटल बढ़ जाएंगे, F आएगा, D आएगा, मान लो, तब ऑर्बिटल बढ़ने के बाद हमें नंबर ऑफ सारे के सारे एलिमेंट्स निकालने की जरूरत पड़ेगी। मैंने कल बताया मैजिक नंबर के बारे में, ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने कल भी बताया था। तो यहाँ पे आप ये S122 ये हमारा क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा डील नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज के लिए आपको इसके बाद का जो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बाद एक आपका टॉपिक आता है, जहां पे हम पूरे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स की पोजीशन और उन ब्लॉक्स में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं और उन ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बस यही देखना है। बस जनरली अगर आपको पता चले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S ब्लॉक में क्या होता है, S1 एंड S2, n की वैल्यू वेरी करता है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों भी मेटल की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और ये कहां पे लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड टू द पीरियोडिक टेबल। तो देखो, सबसे पहली बात, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये लेफ्ट साइड में रहते हैं पीरियोडिक टेबल के, और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए इनके आयोनिक रेडियस भी ज्यादा होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में पढ़ेंगे। उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है और ये खुद पे हमेशा के लिए पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। क्यों, अगर आप इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये आता है 1s2 2s2 3p6 4 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो ये जो हो गए 10 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 3s1 में आता है। तो जब आप देखोगे यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो गया तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, और अगर वैलेंस ऑर्बिटल के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्टेट फॉर्मेशन भी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। ये अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो, और हम पढ़ते हैं जो ऑक्टेट फॉर्मेशन करता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कोर है, ये वैलेंस नहीं है, इसको हम कोर ऑर्बिटल कहते हैं, ये वैलेंस नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बस यही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो मोर स्टेबल होगा। तो हमेशा के लिए हम बोलते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और ये टूटते हैं। अगर मान लो मैं साल्ट, टेबल साल्ट जो हम खाते हैं उसको लूंगा और पानी में अगर मैंने डाल दिया तो ये Na+Cl- में टूटता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयन फॉर्मेशन करने की क्षमता, ठीक है, या रिमूविंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, मतलब बाहर वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन
बाहर डालने की जो उनकी खुद की क्षमता है उनको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पीज और आयोनाइजेशन एनर्जीज। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इसकी ये बहुत कम होती है, ये रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, ठीक है, रिएक्टिव ज्यादा होते हैं मोर। और देखो ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इनका जो नेचुरल अबंडेंस होता है ये प्योर फॉर्म में हमें कभी भी नहीं मिलते, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ ऑक्साइड फॉर्मेशन या फ्लोराइड फॉर्मेशन में ही होते हैं, ठीक है। बस लिथियम एंड एक्सेप्शन है यहाँ का, ये लिथियम एंड बेरिलियम ये दो एलिमेंट ही ऐसे हैं जो उनके आयोनिक फॉर्म में प्रीडोमिनेंट रहते हैं। प्रीडोमिनेंट मतलब इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, प्रीडोमिनेंट रहते हैं। लिथियम एंड बेरिलियम ही सिर्फ आयोनिक फॉर्म में हमें पाए जाते हैं, पर बाकी सारे जो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये फ्री फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलते, ये किसी ना किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो पी ब्लॉक का भी वही सीन होगा जो हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था। एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे जिस ऑर्बिटल में जाता है उससे हम कहते हैं कि वो उस ब्लॉक से बिलोंग करता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ब्लॉक्स थे वहां पे, और उसकी पोजीशन लेफ्ट में थी, यहाँ पे भी सेम देखेंगे। देखो ये जो हमारा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन लास्ट में पी में एंटर करेगा, ठीक है, पी में एंटर करेगा तभी तो वो पी ब्लॉक होगा। देखते हैं किस किस ग्रुप में पी में एंटर करता है। मैं अगर बात करूं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक की, तो ये सारे के सारे जो ग्रुप्स है, ये सारे के सारे ग्रुप्स ग्रुप 13 से 18 तक के पी ब्लॉक में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या है, राइट टू द पीरियोडिक टेबल, राइट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट हैंड साइड को है पीरियोडिक टेबल में, राइट हैंड पोजीशन में ये लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 18 तक के सारे ग्रुप्स पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। करके देखते हैं। यहां पे आता है बोरॉन फैमिली, ठीक है, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये यहाँ पे बोरॉन आता है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, यहाँ पे कहते हैं हम फ्लोरीन, हेलोजन फैमिली एंड हीलियम नियॉन, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहां पे लाई कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, और ये इनकी फैमिलीज है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन, हेलोजन फैमिली, ठीक है। तो नोबल गैस, तो यहाँ पे बोरॉन के बारे में देखूंगा मैं। बोरॉन को जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 5, 1s2, 2s2, 2p3, सॉरी 2p1, ठीक है, 2p1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, कोर इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। बोरॉन जो है वो पी में एंटर कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे अगर कार्बन की बात करेंगे हम तो सेम एटॉमिक नंबर यहाँ पे 5, 1 प्लस इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 6 एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में के पी के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4, ठीक है। नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3, यहाँ पे 2p4 सेम, यहाँ पे 2p5, यहाँ पे 2p6 स्टेबल नियॉन। तो देखो यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहां पे जा रहे हैं, पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, पी में जा रहे हैं, पी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां तक जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n p में, देखो लास्ट ऑर्बिटल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ns ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ns np 1 to 6, 1 to 6, ns np 1 to 6। अब ये वैरी करेगा, मान लो एल्यूमिनियम लिया तो यहाँ पे जैसे 2p1 आया था, एल्यूमिनियम में 2p2 आएगा, ठीक है। कार्बन सिलिकॉन अगर लिया तो यहाँ पे 2p, यहाँ पे 2p2 आया, यहाँ पे 3p2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 3p1 आएगा। नाइट्रोजन लिया, ना फास्फोरस लिया, यहाँ पे अगर फास्फोरस लूंगा मैं तो यहाँ पे जैसे आया था 2p2,
यहाँ पे आएगा 3p2, सॉरी नाइट्रोजन का यहाँ पे जैसे 2p3 आया, 2p3 आया, यहाँ पे 3p3 आएगा, यहाँ पे 2p4 आया, यहाँ पे 3p4 आएगा, यहाँ पे 2p5 आया, यहाँ पे 3p5 आएगा। ठीक है, फ्लोरीन ये क्लोरीन का होगा, ये ऑक्सीजन सल्फर का होगा। तो इस तरह से n की वैल्यू यहाँ पे भी वैरी करती रहेगी p ब्लॉक में भी। तो ये जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है, p ब्लॉक में जा रहा है, और इसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो बता रहा है हमें कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक में लाई करता है। ये तो हो गया ग्रुप्स के बारे में। कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं 13 to 18, पोजीशन क्या है पीरियड टेबल में, राइट हैंड साइड है। ठीक है, कार्बन से लेकर नोबल गैसेस तक 13 से 18 तक सारे के सारे एलिमेंट्स ये कहाँ पे आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे अब मैं एक बात लिख सकता हूँ, हमें पता चल गया कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, फिर NS NP 1 से 6 तक, 1 to 6। 1 में कहाँ पे आया था बोरान में, और 6 कहाँ पे आया था नोबल गैस, जहाँ पे हमने नियॉन देखा था। ठीक है, तो ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने दो ब्लॉक्स देखे, एक तो हमने देखा था S ब्लॉक और हमने दूसरा देखा P ब्लॉक। जब S ब्लॉक और P ब्लॉक को हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स हम डे टू डे लाइफ में हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर एलिमेंट्स के बारे में कोई है तो ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, ब्लॉक S और ब्लॉक P के एलिमेंट्स, जो हमारे बहुत से मैकेनिज्म को कंडक्ट करने के लिए, बॉडी मैकेनिज्म के लिए यूज होते हैं। और नेचुरल ऑकरिंग में 80% जो एलिमेंट्स है वो S और P ब्लॉक्स के ही है, जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब हम मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ेंगे तब उसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। ये मेन ग्रुप एलिमेंट S और P ब्लॉक को कंबाइन करके होता है। यहाँ पे मैं P ब्लॉक ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और वहां पे सिर्फ हम ये देखेंगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है, कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, मेटल क्या होता है, दोज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल है। ठीक है, उनका फिक्स मेल्टिंग एंड पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी चीजें मेटल के बारे में हम बताएंगे। उसके एग्जैक्टली अपोजिट नॉन मेटल्स होते हैं, और मेटलॉइड का क्या करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, एम्फीबियन सबको पता है, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हमारा मेटलॉइड होता है। पी ब्लॉक के बारे में ही मैं लिखूंगा यहाँ पे, पी ब्लॉक के एलिमेंट में निकाल के देता हूं अभी। देखो यहाँ पे जो मैं सबसे पहली फैमिली के बारे में बता रहा हूं वो है बोरॉन फैमिली। बोरॉन की फैमिली है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, p1 में जा रहा है इसलिए p ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2p1 2s2 यहाँ पे आएगा 3p1, यहाँ पे आएगा 4p1 5p1 6p1 7p1। अगर यही कार्बन में गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 2p2 2s2, यहाँ पे 3s2 3p2 4s2 4p2, सेम यहाँ पे pb तक 4 5 6s2 6p2। सेम नाइट्रोजन में जहां पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2s2 2p3, सेम 3s2 3p3, और फर्दर खाली नीचे करूंगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आता है 8 आता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बैलेंस है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2p4 3p4 2s2 3s2 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4। सेम मैं फ्लोरीन को यहाँ पे लिखूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, बाकी सारा सेम 2p5 3p5 4p5 6p5 7p5। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से 2 3 4 5 6p5 7p5, और
666 आएगा। तो यह होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं बोरॉन फैमिली की, जहां पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैडोलियम, इंडियम, टेलुरियम एंड NH आता है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे एलिमेंट्स हैं मेटल्स इस तरह के, ठीक है। और ये जो है यहाँ से ये सारे होते हैं नॉन मेटल्स। और ये बोरॉन जो है इस टाइप का, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। ये मेटलॉइड, ये नॉन मेटल। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो धुआं है, ठीक है, इन दोनों को जो ब्रिज ज्वाइन कर रहा है, इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इनमें नॉन मेटल्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज इनमें मेटल्स की होती है। और यहाँ पे आ जाओ कार्बन फैमिली में कार्बन कशी गेली सुनपरबंदीला, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चला। जब नाइट्रोजन फैमिली की हम बात करेंगे तो इसको हम निक्टोजीन्स कहते हैं, निक्टोजीन्स, ठीक है। यहाँ पे पी जो साइलेंट है, निक्टोजीन्स कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को हम चाल्कोजीन्स कहते हैं, और हैलोजेंस को हम, आपको तो पता है, फ्लोरीन फ्लोरीन फैमिली को। तो ये सारे के सारे जो ब्लॉक्स है ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के पी ब्लॉक में लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो स्टे ट्यून, थैंक्स।